हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। आज मैं 2016 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड फिल्म फेंसिस को एक्सप्लेन करूंगा। ये कहानी एक आदमी और उसके परिवार की उलझती जिंदगी के बारे में है। ये कहानी सुनने के बाद मैं एक गारंटी देता हूं कि आप अपनी जिंदगी के हर रिश्ते को वो इज्जत और प्यार दे पाओगे जो वो डिजर्व करते हैं। बात की जाए फिल्म की रेटिंग की तो इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है और इस फिल्म में वायोला डेविस जैसी लेजेंडरी एक्ट्रेस ने काम किया है, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है दो दोस्त ट्रॉय और जिम बोनो को दिखाते हुए, जो शहर में कचरा उठाने का काम करते हैं। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ट्रॉय का उसकी एसोसिएशन के साथ झगड़ा चल रहा है। एक्चुअली ट्रॉय चाहता है कि उसकी एसोसिएशन ब्लैक लोगों को सिर्फ स्वीपर्स की नौकरी ना देकर ड्राइवर्स की नौकरी भी दे, क्योंकि आज तक किसी भी ब्लैक इंसान को ड्राइवर की जॉब नहीं दी गई है। ट्रॉय जिम से कहता है कि वो अपनी लड़ाई तब तक लड़ेगा जब तक ये भेदभाव खत्म ना हो जाए। जिम एक फाइट होकर भी उसकी इस लड़ाई में साथ दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये भेदभाव गलत है। और फिर ट्रॉय और वो काफ़ी लंबे समय से दोस्त भी तो है। जब वो दोनों अपना उस दिन का काम खत्म करके घर वापस आते हैं तो हमारी मुलाकात होती है ट्रॉय की वाइफ रोज से। तीनों लोग काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते रहते हैं। ट्रॉय कहता है कि आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसके बेटे की जॉब पास ही के स्टोर में लग गई है, लेकिन तभी रोज ट्रॉय को बताती है कि कोरी का स्कूल की फुटबॉल टीम में भी सिलेक्शन हो गया है। अब इस पर तो ट्रॉय काफ़ी नाराज हो जाता है। आखिर उसने कोरी को फुटबॉल से दूर रहने के लिए जो कहा था। एक्चुअली ट्रॉय को लगता है कि आज भी ब्लैक लोगों को स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ाया जाता, उन्हें आज भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है और वो कोरी के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता। लेकिन रोज उसे समझाती है कि ये उसका ज़माना नहीं है, आज भी वो सब नहीं होता है, ज़माना बदल चुका है। और तब हमें ट्रॉय की ऐसी बातों के पीछे का रीज़न पता लगता है। एक्चुअली ट्रॉय भी अपने टाइम में बहुत ही अच्छा फुटबॉलर था, लेकिन उसके ब्लैक होने की वजह से उसकी टीम ने उसका सिलेक्शन नहीं होने दिया, जिसका गुस्सा और नफरत आज भी उसके मन में है। उनकी बातें चली रही थी कि तभी लैन नाम का एक लड़का उनसे मिलने आता है। लैन ट्रॉय उसकी पहली वाइफ का बेटा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ट्रॉय लैन को कहता है कि उसे पता है कि वो यहाँ पैसा मांगने आया है, लेकिन अगर वो म्यूजिक को अपना करियर बनाकर काम करता रहेगा तो वो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। लैन ट्रॉय से वादा करता है कि वो कुछ दिनों बाद ये पैसा लौटा देगा, लेकिन ट्रॉय नहीं मानता। पर रोज लैन की मदद करती है और उसे कुछ पैसे दे देती है। अगले दिन जब ट्रॉय सोकर उठता है तो वो एसोसिएशन से हुए झगड़े को लेकर थोड़ा परेशान था, क्योंकि अब ये मामला कमिश्नर ऑफिस तक पहुंच चुका था। लेकिन रोज उसे हिम्मत देती है कि सब ठीक होगा। तभी ट्रॉय को पता लगता है कि कोरी को उसने जो फैंस लगाने का काम दिया था वो उसे पूरा किए बिना ही फुटबॉल खेलने चला गया है। अब इस पर ट्रॉय काफ़ी गुस्सा होता है। तभी उसे मेन रोड से कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो उसे चेक करने के लिए जाता है। उसे पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका भाई गैब्रियल है। रोज और ट्रॉय दोनों ही उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। हमें पता लगता है कि गैब्रियल मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंडिपेंडेंटली अपने सारे एक्सपेंसेस उठाता है। लेकिन ट्रॉय को उसकी इस हालत में अकेले छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो गैब्रियल की मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकता। ट्रॉय गैब्रियल को घर के अंदर लाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन गैब्रियल अंदर आए बिना ही वहाँ से चला जाता है, जिससे ट्रॉय काफ़ी उदास हो जाता है। हमें ट्रॉय और रोज की बातों से गैब्रियल की इस हालत के बारे में पता लगता है कि गैब्रियल पहले एक सोल्जर था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसे सर में एक गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। और गवर्नमेंट ने जो पैसे मिले ट्रॉय ने उसे घर बनवा लिया था। लेकिन आज ट्रॉय को लग रहा है कि वो बहुत सेल्फिश था। आखिर अपने भाई का पैसे का इस्तेमाल उसने अपने आराम में किया। रोज उसे समझाती है कि उस समय की गैब्रियल की हालत उन पैसों को संभालने की नहीं थी, ऐसे में उन्होंने ये घर बनाकर सही किया। आखिर ये गैब्रियल का भी तो घर है। इस सब के लिए ट्रॉय को गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ट्रॉय को ये बात समझ नहीं आती। ट्रॉय की ऐसी हालत देखकर रोज भी बहुत परेशान रहने लगी थी। वो बस बैठी ही थी कि तभी उनका बेटा कोरी वहाँ आता है और रोज का चेहरा देखकर सब समझ जाता है और उसे थोड़ा लाइटर फील करवाने की कोशिश करता है। कोरी भी सच में ही एक अच्छा बेटा होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। वो अपने डैड की सारी बातें मानता था ताकि वो नाराज ना हो जाए। बस उनकी एक ही कमजोरी थी, वो थी फुटबॉल। अपने डैड की तरह एक अच्छा फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन ट्रॉय को उसकी यही बातें पसंद नहीं थी। वो तो बस चाहता था कि कोरी एक छोटी मोटी जॉब करके या फिर कोई मैकेनिक बन के सेटल हो जाए, क्योंकि आज भी इस दुनिया में ब्लैक लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन ये सब तो बस ट्रॉय की गलतफहमी के अलावा और कुछ भी नहीं था। कोरी से समझाता है कि उसके टैलेंट को देखकर उसके कोच ने उसे सिलेक्ट कर लिया है और ट्रॉय से मिलने नॉर्थ कैरोलिना से एक बहुत बड़े कोच भी आ रहे हैं जो कोरी की आगे की पढ़ाई को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। लेकिन ट्रॉय कोरी को साफ साफ मना कर देता है और उसे बस स्टोर की नौकरी करने को कहता है। और इस पर आज पहली बार कोरी कहता है कि ट्रॉय उसे क्यों इतना नापसंद करता है,
लेकिन ट्रॉय उसे और दुख पहुंचाते हुए ये कहता है कि उसका काम उसे पसंद करना नहीं, उसका काम तो बस उन लोगों को पाल पोस कर बड़ा करना और फाइनेंशियली सपोर्ट करना है जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए। उसकी इन बातों से साफ पता चल रहा था कि ट्रॉय को रिश्तों का एहसास नहीं है, उनके बारे में वो कुछ नहीं जानता। वो तो बस इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसकी इन बातों से कोरी का दिल एक बार फिर टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब तक रोज़ घर वापस आ चुकी थी और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो ट्रॉय को कंफर्म करती है और कहती है कि क्यों वो कोरी को फुटबॉल खेलने से रोक रहा है। कब तक वो अपने इस काले रंग की ढाल के पीछे छुपता रहेगा। उसे भी पता है कि उसका सिलेक्शन उसकी ओवर एज की वजह से नहीं हुआ, ना कि उसकी रंग की वजह से। और वैसे भी अब दुनिया बदल चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, ऐसे में उन्हें कोरी को भी नहीं रोकना चाहिए। लेकिन ट्रॉय उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अब उनकी इन परेशानियों के बीच एक छोटी खुशी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। ट्रॉय को कमिश्नर ने पहला ब्लैक ड्राइवर बना दिया था। वो ये बात रोज को बताता है और उसकी नाराजगी भी पल भर में दूर हो जाती है। तभी लैंस भी उनसे मिलने आता है। ट्रॉय को लगा था कि वो इस बार भी उनसे पैसे मांगने आया है, लेकिन इस बार उनसे लैंस पैसे मांगने नहीं बल्कि उसके सारे पैसे लौटाने आया था और उसके म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट भी करता है वो। ट्रॉय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। आखिरकार देर से ही सही पर उनकी सारी खुशियां वापस आ चुकी थी। लेकिन तभी ट्रॉय को पता लगता है कि कोरी ने इस बार भी उसके झूठ बोला है। वो स्टोर में नौकरी नहीं कर रहा है, लेकिन वो अभी भी फुटबॉल खेल रहा है। नौकरी पर तो वो आज भी नहीं गया। ट्रॉय एक बार फिर कोरी से बहुत नाराज हो गया था। आज पहली बार हमें ट्रॉय के अंदर भरी इस कड़वाहट का रीजन भी पता चलता है। पता लगता है कि ट्रॉय के डैड उसको बहुत मारते थे, हर वक्त डरा के रखते थे। लेकिन दिन पर दिन बढ़ते उनके जुल्मों से बचने के लिए ट्रॉय घर से भाग गया। लेकिन शहर में भी उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। खाने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दी। अगर उस समय जिम और रोज उसकी जिंदगी में नहीं आए होते तो वो आज किसी सेल में अपनी जिंदगी को काट रहा होता। आखिर ट्रॉय ने जो अपने डैड को करते हुए देखा, उसने उसी को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। ऐसे टॉक्सिक माहौल में बड़ा होने की वजह से वो भी ऐसा बन गया। उनकी बातें चली रही थी कि तभी कोरी दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगता है। काफी गुस्से में था वो, क्योंकि ट्रॉय ने काम ही ऐसा किया था। कोरी बताता है कि ट्रॉय ने उसी स्कूल में जाकर कोरी की फुटबॉल टीम से बाहर निकलवाने की बात कर ली है, जिसकी वजह से कोच अब उसे ग्राउंड में भी नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन ट्रॉय को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। ट्रॉय को अपने इस बात पर बहुत गर्व जो था। रोज उससे बहुत नाराज होती है। आखिर उसकी इस हरकत से आज कोरी का पूरा करियर खराब जो हो चुका था। लेकिन ट्रॉय कोरी को कह देता है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे उसके हिसाब से चलना होगा। और इस बार भी कोरी कुछ नहीं कर पाता। उसके सारे सपने एक ही पल में टूट जाते हैं और साथ ही साथ उसकी सारी उम्मीदें भी टूट जाती हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो ट्रॉय की हर बात मान रहा था। जैसे कि जब ट्रॉय को फैंस लगाने के लिए उसकी मदद चाहिए थी तो वो चुपचाप उसकी मदद करने लगता है। इससे साफ पता चल रहा था कि कोरी ट्रॉय से सच में ही बहुत प्यार करता है। अपने डैड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता वो। जैसे एक समय ट्रॉय अपने डैड से डरता था, आज कोरी भी अपने डैड से डर रहा है। ट्रॉय दिन पर दिन अपने डैड की तरह बनता जा रहा था और इस बात को जिम सबसे अच्छी तरीके से समझ पा रहा था, क्योंकि आज ट्रॉय ने सबसे बड़ी गलती जो कर दी थी, जिसे माफ किया जाना पॉसिबल नहीं। वो ट्रॉय से कहता है कि वो आज तक ट्रॉय को सपोर्ट करता आया है, लेकिन आज जो उसने किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। उसे पता है कि ट्रॉय का एल्बर्टा नाम की लड़की से अफेयर चल रहा है। वो रोज को धोखा दे रहा है और ट्रॉय भी इन सब इस इल्जाम को अपने सर ले लेता है। वो उसे कहता है कि वो रोज से अभी भी प्यार करता है, लेकिन वो एल्बर्टा को अब नहीं छोड़ सकता। शिमोन की इस बातों को सुनकर श्योर हो गए थे कि वो अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। वो बस इतना ही कहते हैं कि ट्रॉय अब कैसे भी करके अपनी शादी को बचा ले, बस वो तो यही चाहते हैं। ट्रॉय जिम की इस खामोशी से समझ गया था कि वो रोज को अंधेरे में रखकर सही नहीं कर रहा, तो वो आज उसे सच बताने का डिसाइड करता है, क्योंकि बात अब सर के ऊपर जा चुकी थी, क्योंकि एल्बर्टा प्रेग्नेंट थी। लेकिन रोज अभी इस सच के लिए तैयार नहीं थी। वो ये सुनकर एक ही पल में टूट चुकी थी। वो ट्रॉय से पूछती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर उसने अपनी पूरी जिंदगी ट्रॉय के नाम कर दी। उसकी हर परेशानी को अपनी परेशानी की तरह समझा, उसकी हर दुख में उसका साथ दिया, उसके साथ खड़ी जो रही, वो हर वो काम किया जो एक अच्छी बीवी को करना चाहिए। तो फिर ट्रॉय ने ऐसा क्यों किया? उसकी वफादारी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इस पर ट्रॉय उसे कहता है कि उसने भी आज तक उनकी हर खुशी का ख्याल रखा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसने हमेशा इस घर को जिम्मेदारियों की तरह ही देखा है। ऐसे में जब एल्बर्टा ने उसे खुशियां दी तो वो उसे कैसे छोड़ सकता है? वो मानता है कि उसने गलती की, लेकिन उसे अब इसका कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन रोज का क्या? जो ट्रॉय ने किया आखिर रोज भी तो कर सकती थी। क्या उसका कभी मन नहीं किया ये जिम्मेदारी छोड़कर बाहर जाकर खुशियां ढूंढने की? रोज उससे पूछती है कि वो भी बाहर जाकर ये सब कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ट्रॉय के साथ लॉयल थी।
इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपनी फीलिंग्स और सपनों को दबाकर 18 साल तक उसने उसका साथ दिया है। कोरी भी वहां गया था, जिसकी वजह से ट्रॉय और उसमें आज पहली बार हाथापाई भी हो जाती है। ट्रॉय कोरी को थ्रेट देता है कि अगर वो कभी भी उसके सामने आया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और रोज और कोरी को तुरंत ही वहां से ले जाती है। एक ही पल में उनकी जिंदगी बदल गई थी। रोज पर एक ही बार में दुखों का पहाड़ टूट चुका था। तो ऐसे ही एक दूसरे से दूर रहकर उनकी जिंदगियां चलती जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे से दूर रहना अब सीख ही लिया था, और अब ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। लेकिन आज रोज का सब्र टूट जाता है और वो ट्रॉय से मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो इतना कैसे गिर गया कि उसने गैब्रियल को मेंटल हॉस्पिटल की निगरानी में ट्रीट करने के लिए पेपर्स पर साइन कर दिया। लेकिन ट्रॉय को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज उससे कहती है कि उनके पास अभी भी एक और मौका है। ट्रॉय को बस एल्बर्टा को छोड़कर उसके पास आना होगा। लेकिन ट्रॉय नहीं मानता और रोज एक बार फिर खाली हाथ ही लौट आती है। लेकिन ट्रॉय ने जो भी किया उसको कहाँ खुशी मिलने वाली थी। उसे पता लगता है कि एल्बर्टा को बेटी हुई है, लेकिन डिलीवरी के वक्त एल्बर्टा की जान चली गई है। अभी सुनकर तो वो बहुत रोता है और ऊपर वाले को कोसता है कि क्यों वो हर बार उसकी खुशियां छीन लेता है। लेकिन उस पर एक बच्ची की जिम्मेदारी थी अब, तो वो रोज के पास आता है और उससे विनती करता है कि वो इस बच्ची को अपना ले। इस बच्ची को एक माँ की सख्त जरूरत है। पहले तो रोज साफ मना कर देती है, लेकिन बाद में उसका ज़मीर इसकी गवाही नहीं देता, तो वो उस बच्ची को अपना लेती है। और आज पहली बार ट्रॉय को उसकी गलती समझ आ चुकी थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके सभी ने उसका साथ छोड़ दिया था। हर दिन अब वो नशे में डूबता जा रहा था। ऐसे ही जब वो एक दिन नशे में था तो वो कोरी से झगड़ने लगता है और उससे मार कर घर से निकाल देता है। आखिर आज उसने फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन कोरी उससे कहता जाता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा जब वो कुछ बन जाएगा। और ऐसे ही अब कई साल बीत जाते हैं और अब हम ट्रॉय की बेटी से मिलते हैं जो अब बड़ी हो चुकी हैं। और आज इतने सालों बाद कोरी उन सभी से मिलने आया है। कोरी अब तक एक मरीन ऑफिसर बन गया था। उसे ऐसे देख सब बहुत खुश हो गए थे, स्पेशली रोज। कोरी को इस घर में वापस आकर अपने सारे बुरे मोमेंट्स भी याद आ गए थे जो उसके डैड ने उसके साथ किए थे। और तब हमें रोज और कोरी की बातों से ही पता चलता है कि ट्रॉय अब इस दुनिया में नहीं है। आज उसी का फ्यूनरल है, लेकिन कोरी वहां नहीं जाना चाहता, जिस पर रोज उसे बहुत डांटती है और समझाती है कि उसके डैड ने जो भी उनके साथ किया अब उन्हें उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, वरना जब तक वो उस जख्म को कुरेदते रहेंगे तब तक उन्हें दर्द होता रहेगा। और आखिरकार कोरी फ्यूनरल अटेंड करने के लिए मान ही जाता है और अपने डैड को माफ कर देता है। सूरज की एक नई किरण के साथ फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों, सच में ही अगर हमें अपने दर्द को भुलाना है तो उसे हर वक्त याद करना छोड़ना होगा, वरना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आखिर माफ करना ही तो हर दर्द की दवा है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।